साथियों, एग्जाम को अब मात्र 30 दिन बचे हुए हैं। इस टाइम पे एंजाइटी आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट होना या फिर डर लगना, डिमोटिवेशन होना, ये सब बहुत लाजमी है। कहीं ना कहीं 30 दिन का समय बहुत कम समय होता है और ऐसे समय पे अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे, इवन कॉल्स भी आ रहे थे और सबका यही था, सर 30 दिन जो बचे हैं इसमें कैसे किया जाए, क्योंकि लास्ट 2 महीने तो कहीं ना कहीं डेट की अनसर्टेनिटी को लेके कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो गया और जो पुराना पढ़ा हुआ था वो सब भी भूल भाल गए हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, खास करके जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। तो डोंट वरी, हो सकता है इस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि मतलब याद है या नहीं है, बट आई सजेस्ट कि चिल रहो और आपने पढ़ा है पिछले 1 साल तो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा। मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा, जो कुछ चीज़ें हैं कहीं न कहीं इस चीज़ को लास्ट 30 डेज़ जो है, इस पे आप कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, मतलब प्रायोरिटी पे रखो। जैसे अब सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर अब आपको ना पैरेलल बेसिस पे करना है। आई दृष्टि अगर आपके पास पड़ी है तो उसको आप पढ़ो, कहीं ना कहीं नई आई दृष्टि फिर से आ जाएगी नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में। बट तब तक एक बार जो पुरानी आई दृष्टि है उसको कंप्लीट कर डालो, 2 महीने का जो अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज़ है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो यूपी पीसीएस स्पेशल पीवाईक्यू जो है, मतलब यूपी पीसीएस क्लास के 30 साल के पीवाईक्यू जो है उनको बहुत अच्छे से कर डालो। अब चाहे घटना चक्र से कर डालो, चाहे आपके पास अलग से कोई पीडीएफ हो या फिर कोई बुक हो यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाली, उसको बहुत अच्छे से कर डालो। 2 चीज़ हो गई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैटिक सब्जेक्ट, खास करके 3 ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे कि जिसके वेटेज इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं उनका अच्छा खासा वेटेज होता है। जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 26 से 27 क्वेश्चन हर साल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। खास करके मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। मिडिवल हिस्ट्री में मुगल वाला पीरियड जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है और मॉडर्न हिस्ट्री में बोल सकते हो कि 1905 के बाद से जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है उसमें खास करके आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें भी कुछ कमेटीज़ जो बनी उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो आंदोलन हुए छोटे छोटे उनको रिवॉल्ट जिसको बोल सकते हो वो करने हैं, और जो छोटे छोटे मतलब कांग्रेस के सेशन हो गए वो सब सारी चीज़ें आप पीवाईक्यू करोगे तब भी आपको समझ में आया एक्चुअली क्या करना है। तो हिस्ट्री वाला पार्ट कर लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी करीब 22 से 23 क्वेश्चन हर साल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं। तो पॉलिटी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इसको कहीं ना कहीं आपको मतलब अगर आपने कर रखा है, वैसे भी ऑलरेडी कर रखा होगा, मैंने जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को, बट पॉलिटी अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि उसमें 22 क्वेश्चन में आप 22 के 22 भी सही कर सकते हो। मान लो 1-2 क्वेश्चन वेग आ जाएगा, रैंडम आ जाएगा, बट 20 में 20 अगर सही कर ले जाओगे ना तो फिर आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी खास करके जो मिनरल्स वाले सेक्शन होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है, लोकेशन हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, लेक हो गई और आपका लेक मतलब झील वगैरह, माउंटेन पास से सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट से रिलेटेड होता है। इसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी काफ़ी कुछ आ जाता है, क्रॉप्स वगैरह सारी चीज़ें, सॉइल्स आ जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें खास करके इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है उसको अच्छे से फोकस कीजिए। अब आपको समझ में आया करना क्या है, कैसे करना है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो, करंट अफेयर तो आपको पैरेलल चलना है 30 दिन, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। आप 30 दिन करंट अफेयर आप 20-20-30 पे करते चलोगे तब भी हो जाएगा। लास्ट के 10 दिन अच्छे से रिवाइज करना। छोटा सा, अब देखो घटना सार भी एनुअली वाली आ गई है, उसको पढ़ लो या तो फिर चाहो तो ये जो आई दृष्टि आपके पास है एक मैगजीन पे बाकी से बालो, आई दृष्टि आपके पास पुरानी पड़ी है तो घटना सार में जो नया चीज़ है उसको आई दृष्टि में उसी टॉपिक पे नोट डाउन कर दो, या फिर अलग से बनाने पेज का समय है नहीं नोट्स बनाने का। अगर बना रखा है तो घटना सार में जो अपडेट चीज़ें हुई हैं उसको नोट डाउन कर लो। अदरवाइज क्या है कि जैसे आई दृष्टि वाला जो है उसमें मान लो कोई से वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको आपने लिखा है मतलब पढ़ा है, आप अच्छे से कुछ नोट डाउन भी कर रखा होगा उसी मैगजीन में ऊपर, और घटना सार में कुछ एक्स्ट्रा अगर मिल जाता है उसको नोट डाउन कर लो। तो एक मैगजीन को 2-3 मैगजीन का समराइज करके बना लो आप। जैसे बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं थोड़ा सा एडिटोरिया में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लो इसमें। तो एक मैगजीन को रखो, इसे उसमें एडिटोरिया वाला अगर बीपीएससी देने वाला हो तो एडिटोरिया बहुत अच्छी बुक होती है बीपीएससी के लिए। एडिटोरिया वाला कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है जो इसमें मिसिंग उसको नोट डाउन करके इसी मैगजीन में बंच कर लो, प्लस अगर घटना सार में कुछ नया आया है उसको ऐड ऑन कर लो। ये चीज़ें करके एक मैगजीन बन जाएगी आपको रिपीट करने के लिए। तो घटना मतलब ये मतलब करंट अफेयर्स जो है समाज की, इसको रेगुलर आप पैरेलल बेसिस पे करते चलो। सेकंड चीज़ है पीवाईक्यू। अब जैसे पीवाईक्यू के लिए जैसे सबसे पहले आपको हिस्ट्री सबसे अच्छे से पीवाईक्यू कर लेना, यूपी पीसीएस स्पेशल जो है, यूपी पीसीएस में जो पीवाईक्यू आए हैं और एग्जाम के तो अब समय नहीं बचा है। और घटना चक्र वगैरह आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पहले कर रखा है, तो अब समय नहीं बचा घटना चक्र की मोटी बुक खत्म करने का। बट आप ये चीज़ कर सकते हो कि यूपी पीसीएस के जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं मतलब पूरे पूरे 30 साल के जो पीवाईक्यू कर डालो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा हिस्ट्री वाले कौन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, पॉलिटी में कहाँ फोकस करना है, ज्योग्राफी में कहाँ
कहाँ फोकस करना है। और साइंस और इन्वायरमेंट पे, साइंस और इन्वायरमेंट को तो पीवाईक्यू अच्छे से कर जाओ तो आपका हो जाएगा। और रही दूसरी बात यार, जो मैंने 3 चीज़ें आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, करंट अफेयर, पीवाईक्यू और 3 स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। बाकी करंट अफेयर में आपका बजट वगैरह एग्रीकल्चर वाले सेक्शन हो जाएंगे। और पीवाईक्यू आप अगर कर रहे हो तो आपका इन्वायरमेंट और साइंस वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। और दूसरी बात देखो, एंजाइटी ये सब कुछ होता है यार। 2 महीने से सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी और 17 मार्च को एग्जाम होना था, 22 सितंबर को एग्जाम हो रहा है, तो सब कहीं ना कहीं परेशान है और सबको टेंशन हो रही है यार। अब इतना लड़ाई करने के बाद एग्जाम देने को मिल रहा है और 1 महीना ही समय बचा, होगा कि नहीं होगा, तो सबके साथ इशू है। जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसकी फटी पड़ी है, तुम्हारी फटी पड़ी है, नो इशू, उसके कोई इशू नहीं है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो अगर आपको, तो आप, मैंने ऑलरेडी जो अपने जो इसका यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन है उसमें आप, मैंने डाल रखा है पोस्ट, उसमें आप कमेंट कर दो। अगर कुछ आपके स्पेशल क्वेश्चन है तो उसको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम कॉन्टेक्ट कर सकते, बात कर सकते। बट वही है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, टेंशन वगैरह कुछ मतलब। और अब पढ़ाई अच्छे से लग जाओ, 10-12 घंटा करो और कोशिश करो 2 सब्जेक्ट पर डे, मतलब एक सब्जेक्ट लेके मत बैठो दिन भर, बोर हो जाओगे। 2 सब्जेक्ट एक साथ करते चलोगे ना तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, रिदम में चलेगी। और करंट अफेयर आपको करना है डेली बेसिस पे, पीवाई को डेली बेसिस पे करना है। और देखो शादियाँ वगैरह भी नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव में शादी होंगी या परिवार में शादी होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा। बट इंजॉय करो, नो इशू, बट कोशिश करो, प्रायोरिटी रखो एग्जाम को। बड़ी मुश्किल से एग्जाम देने को मिल रहा है, नहीं तो पता नहीं कब एग्जाम होता। और अच्छी खासी सीटें, 1000 के ऊपर सीटें हैं, तो उस चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करना। इसलिए अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करो, हो जाएगा। और मैं लगातार आपके लिए कुछ अपडेट लेके आऊँगा। और कहीं ना कहीं मैं अभी एग्जाम लिख रहा हूँ यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, तो जो चीज़ें मैं, मुझे लगेगा आपको हेल्प करनी चाहिए, मैं करता रहूँगा। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।